हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? है ना। आज के वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप के फंक्शन पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, मैंने उसमें क्या बताया एक्चुअली में मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक फंक्शन के पावर कोई दूसरा फंक्शन हो तो इस फंक्शन को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार के फंक्शन को पिछले वीडियो में मैंने समझा दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास में अगर ऐसा नहीं बल्कि अगर आपके पास में ऐसा आ जाए, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन इनटू में आ जाए, जैसे कि एक्स स्क्वायर है प्लस लॉग एक्स है प्लस साइन एक्स है, तो मैं इसमें डायरेक्ट क्या प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन देखो मैं इसमें कोई दूसरा यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तब तक चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन सोल्यूशन करने की एक तरीका है कि आप सोल्यूशन लिख रहे हैं, गिवन मतलब दिया गया हमको। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, इतना हमको दे दिया है। ठीक है, अब क्या प्रोसेस है, अगर इस टाइप का फंक्शन आता है तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड लॉग ले लूंगा। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूं तो पता है क्या फायदा होने वाली है मेरे को। देखो कितना फायदा होने वाला है, अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूं, जैसे कि ये लॉग y हो गया, अब इस साइड में लॉग लेता हूं तो ये हो गया लॉग इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखो यू नो दैट, ये लिखना अगर इंग्लिश मीडियम से है तो आप ये जरूर लिखना। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से ये जरूर लिखना। अगर आप ये लिखते हो ना तो आपकी 100% मार्क्स आती है, समझ रहे हो बात को, क्योंकि वो भी समझ जाता है कि अच्छा ये मतलब क्या कर रहा है ना। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं कि अगर y इक्वल्स टू लॉग a इंटू बी रहे तो हम उसको लॉग a प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। समझ रहे मेरी बातों को, इसीलिए मैंने लॉग दिया है। और अगर ऐसा मैं लिख सकता हूं तो इसको मैं आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं। समझ रहे हो बात को, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएशन करूं तो 1/a हो जाएगा, है ना। अगर ये तो वैसे कांस्टेंट है, ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो भी डिपेंड कर रहा है, मतलब इसको मैं आराम से कर सकता हूँ। जैसे कि log x हो जाएगा तो मैं उसको आराम से कर लूंगा। ठीक है, अब देखो, तो देन तब वी कैन राइट, अगर इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हम लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए ये कॉमन बात है, तो अपन चलते हैं आगे। जैसे कि मैंने लिखा ये जैसा है वैसा ही रहने देता है, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर बात आती है, तो मैं इसको देखो ये बताया ना, लॉग ए इंटू बी रहे तो लॉग ए प्लस बी लिख सकता हूँ, मतलब अगर लॉग ए इंटू बी रहे अगर इंटू सी रहे तो मैं ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी लिख सकता हूँ। तो उसी तरीका से मैंने वही किया, ये है ए, ये बी और ये सी, है ना। तो इसी तरीका से मैंने इसको लिखा, क्या, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स और ये लॉग इंटू साइन एक्स। हाँ, अब मैं इसको एक फॉर्म में सजा लेता हूँ, है ना। बस कुछ नहीं किया, मैंने फिर से लिख दिया, बस इसलिए इसको इसकी स्टेप लिखा क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाती है। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग ऐसे मत सोचिएगा कि मैं बहुत सारे चीज़ मतलब एक ही फंक्शन में यूज कर रहा हूँ। ये 5 नंबर में पूछ सकते हैं, है ना। तो देखो आपको कुछ नहीं करनी है, ठीक है, आप सिंपली अगर क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे ना, 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो ये प्रॉपर्टी सब वगैरह वगैरह आराम से याद हो जाएगी। जैसे कि ए टू दी पावर बी रहे, मैं पिछले वीडियो में भी ये यूज किया था, है ना। और पता है आपको, आप अगर देखो कोई भी चीज़ों से अगर आप भागते हो ना, वो उतना ही चीज़ आपको पीछा करेगी। समझ रहे हो बात को मेरे, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन कहाँ नहीं यूज होता है, समझ रहे हो। अभी आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, अब आगे जाओगे, जैसे कि आप मान के चलो बीएससी करोगे, वहाँ भी आपको काम आ जाएगी। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो वहाँ भी आपको डिफरेंशिएशन पीछा करेगी, ठीक है। तो आप इससे भागे नहीं, प्लीज, बात समझ रहे हैं आप, इससे लड़ने का कोशिश करें, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 आ गया पड़ोसी में, क्योंकि बी लॉग ए लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। चलिए 2 log x प्लस लॉग इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक, अब मैं करता क्या हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स, है ना। तो dy डी एक्स चाहिए मेरे को, तो मैं अब डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख देना, है ना। लिखने में क्या जाता है, अच्छा रहेगा। तो मैं इसको लिखता हूँ लॉग y अपॉन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ वो लिख देना, है ना।
तो इसको ऐसे मैं सजा दिया हूँ कि है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, है ना, इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, log इंटू साइन एक्स है, ठीक। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट किया हूँ, log y है, तो log y का डिफ्रेंशिएशन क्या, log x का क्या, 1/x, तो log y का 1/y है ना, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में चाहिए। अब देखो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है और वेरिएबल के साथ है, तो 2 बाहर हो जाएगा, है ना, और log x का हो जाएगा, तो log x का 1/x, हाँ ठीक है, प्लस अब देखो log इंटू log x है, मतलब log इंटू x है। इसको आप थोड़ा देर के लिए मैं बार बार बताता हूँ आपको, है ना, कि इसको एज्यूम कर लीजिए, आप x एज्यूम कर लीजिए, है ना, तो 1/log x हो जाएगा इंटू 1/x, दैट मीन्स log इसका हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, चेन रूल अप्लाई हो रहा है ना, देख रहे हैं, मतलब आप पिछला वीडियो देखो, आप हर एक चीज को कवर करने का कोशिश करो, क्योंकि आप जब जब आगे बढ़ते जाओगे ना, आप यहीं पर देख रहे होंगे कि कैसे जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे मल्टीपल रूल सब फॉलो हो रहा है ना। तो log 1/x इसका हो गया, log इंटू एक्स का 1/x, और इसका हो गया 1/x प्लस, अब देखो log sin x है, तो log sin x का मतलब हम क्या बोले कि इसको आप x मान लें, है ना, तो 1/sin x, और sin का क्या हो जाएगा cos x, ठीक। अब उसी तरीका से मैंने उसको कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स 2/x, है ना, 1/x log x प्लस cos x अपॉन sin x। कॉपी किताब लेके बैठेगा ना, आप लिखिए, लिखते भी चलिएगा या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए अगेन नाउ, है ना, वैसे ही मैं लिख दिया पूरा, है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने इसको क्या किया, मैंने सिंपल इधर भेज दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए क्या, है ना। अब मेरे को डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, तो अब देखो मैंने y को इधर भेज दिया, अब y में तो रखना नहीं है हमको, x में चाहिए, है ना, तो मैंने सिंपल ही इसको ऐसे कर दिया, क्योंकि मेरे को y गिवन था, क्या गिवन था, मेरे को क्वेश्चन में दे रखा था x² इंटू लॉग एक्स प्लस इंटू साइन एक्स, तो उसी तरीका से मैंने यहाँ पर x² इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स कर दिया, और ये रहा 2/x प्लस 1/x log x प्लस कॉट एक्स। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, है ना, ऐसे ही, है ना, ठीक है, बाय।